सर, क्योंकि भेदभाव की बात आई, मध्य प्रदेश सर इधर सुर्खियों में भी बहुत रहा। खरगांव में जिस तरीके के हालात थे, उसके बाद काबू पाया गया, इतने दिन कर्फ्यू लगा। कांग्रेस ने बहुत स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा, बहुत आरोप लगाया कि साहब देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, पहले से इसको रोका जा सकता था। दिग्विजय सिंह ने यहां तक बोल दिया कि ये तो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने पैसा दिया और उसके बाद पत्थरबाजी करवाई वहां पर। दिग्विजय सिंह जी का या तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या वो छपास की भूख मिटाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। हमने हमेशा अगर कानून और व्यवस्था के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आज नहीं हो रहा। जब मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर बना तो आपने सुना होगा राकेश जी, मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में, विशेषकर उत्तरी हिस्से में डकैतों का आतंक था। चंबल के बीहड़ों पे कई फिल्में बनी है, आप जानते हो, डाकू पान सिंह, डाकू मान सिंह, पता नहीं कितनी फिल्में बनी है। लेकिन हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डाकू या तो मारे गए या आत्मसमर्पण किया या मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए। तब से आज तक एक भी नया डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर सूचीबद्ध गिरोह पनपा नहीं। हमने सिमी के नेटवर्क को, जिनको श्रीमान दिग्विजय सिंह ने पनपाया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया। और जब दिग्विजय मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो तत्कालीन मंत्री श्रीमान लिखीराम कावरे जी की गर्दन काट के नक्सली ले गए थे। उस नक्सलवाद को हमने नियंत्रित करने का काम किया। और जहां तक कठोर कार्रवाई का, बुलडोजर की बात होती है, आज थोड़ी जरा, हमने इसके पहले भी इन 2 साल में भी अगर आप देखेंगे, जहां गड़बड़ हुई, किसी ने मिलावट करने का पाप और अपराध किया, उसकी फैक्ट्री हमने तोड़ी। अगर किसी ने और किसी तरह की गड़बड़ की, बेटी के साथ अगर कहीं दुराचार हुआ, हमने रेपिस्ट को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने का काम किया। अतिक्रमण और गलत चीजें थी उनको पूरी तरह से साफ कर दिया। सठम साठ्यम समाचरेत, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो राजदंड का विधान जो किया गया वो इसीलिए किया गया कि आप सख्त कार्रवाई करो। हमने सख्त कार्रवाई की है। छुटपुट घटनाएं कभी हो जाती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को, तो मध्य प्रदेश में शांति है। अगर कहीं गड़बड़ कोई करता है तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। विपक्ष ये भी कह रहा है कि वो एक मॉडल था, योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में, जिसमें बुलडोजर था। उनका वो वीडियो था चॉपर वाला, उन्होंने कहा बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा आ गए। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि साहब मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, इलेक्शन गोइंग स्टेट है, कहा मामा का बुलडोजर आ गया और बहुत हिट चला वो बुलडोजर यहाँ पर। इसके पहले ऐसे बुलडोजर, मैंने आपको बताया कि जब गड़बड़ हुई हमने कार्रवाई की। मैंने तो विवरण दिया कितने लोगों को हमने, जो दुष्ट थे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की है। ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद चर्चा में आ गई। हाँ, पहले चर्चा में नहीं थी, लेकिन होता तब भी था। और आगे भी जहां गड़बड़ होगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा क्लास है सर, वो कहता है कि आप बुलडोजर मत चलाइए, जो न्यायपालिका है उसको आप अपना काम करने दीजिए। एक बड़ा तबका है वो ये भी कहता है कि भाई अदालत ही काम करेगा, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, लेट द कोर्ट टेक। भाई न्यायालय का काम न्यायालय करेगा। अगर किसी ने दुष्टता की है और अतिक्रमण करके रखा है तो हम बचा के रखें उसके अतिक्रमण को, उसको सेव करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोई गुंडागर्दी भी कर रहा है, लोगों को कुचल रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसकी इलीगल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने तोड़ा है, उसमें कौन सी, और आगे भी तोड़ेंगे। इलीगल प्रॉपर्टीज क्यों रहनी चाहिए? हाँ, कोई शरीफ आदमी है, उसने छोटा मोटा बना लिया तो उसको हम तंग नहीं करते, ये इतना भेद होता है। लेकिन अगर किसी ने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया है, दबंगता के कारण अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है और गुंडागर्दी कर रहा है, तो उसको हम फिर कुचलते हैं। ठीक है सर, लेकिन उसमें सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत वायरल था ये, मैं आपसे भी स्पष्टीकरण पूछूंगा कि उसमें एक कोई मकान ऐसा था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था, वहां पर भी उसकी पूरी जांच हो गई। मकान कहीं और बनाना था, बनाया कहीं और, इसलिए वो कार्रवाई हुई थी।